हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया। ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी रिसेंटली अग्निवीर एसएससी के लिए फॉर्म फिल किया हुआ है। तो ये वीडियो में मैं आज उनको रिगार्डिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं सिलेबस के बारे में बताऊंगा कि सिलेबस किन किन कैटेगरीज में बंटा हुआ है, किस पोस्ट के लिए कौन सा सिलेबस है। सपोज़ कि जिन बच्चों ने आर्मी जीडी के लिए फ़िल किया है उनका कौन सा सिलेबस है, जिन्होंने टेक्निकल के लिए फ़िल किया उनके लिए कौन सा सिलेबस है, और जिन्होंने एज ए क्लर्क अप्लाई किया हुआ उनके लिए कौन सा सिलेबस है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं आर्मी अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए। तो उनका जो सिलेबस है वो कौन सा है, मैं सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ। इनके सिलेबस में सबसे पहले इंडियन आर्मी अग्निवीर एग्ज़ाम पैटर्न 2024 फॉर जनरल ड्यूटी। तो सबसे पहले जो आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए जो हमारा एग्ज़ाम है वो कितने मार्क्स का है और कितने पासिंग मार्क्स कितने चाहिए और ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। ये मैं फुल डिटेल आपको मैं बता रहा हूँ। तो जो आपका ये एग्ज़ाम का जो जनरल ड्यूटी के लिए जो आपका रिटन एग्ज़ाम हो रहा है वो हो रहा है 100 मार्क्स का, जिसमें आपको पासिंग मार्क्स चाहिए 35 और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें है नेगेटिव मार्किंग 0.5 मार्क्स की। तो बच्चे इसके लिए ये श्योर रहे कि जो आपका टेस्ट जितने भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो उसमें आपको 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। तो जब भी आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं बिल्कुल समझ सोच के करने हैं कि आपका क्वेश्चन अगर आप सही है तो उसको सही करना है, तो अदरवाइज़ आपको इसकी पेनल्टी पड़ सकती है। और इसमें फॉर जनरल ड्यूटी के लिए सबसे पहले जो आपका जो पार्ट आएगा इसमें सिलेबस में तो वो पार्ट है जनरल नॉलेज। तो इसमें आपको जनरल नॉलेज में आपको 15 क्वेश्चन मिल रहे हैं और ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, तो टोटल मार्क्स हो गए 30। फिर इसके बाद आता है आपका सिलेबस जनरल साइंस। जनरल साइंस में भी आपके 15 क्वेश्चन हैं और ये भी 30 मार्क्स के हैं। और थर्ड पार्ट पे आ रहा है मैथ्स के भी 15 क्वेश्चन हैं और ये भी 30 मार्क्स कैरी है। लॉजिकल रीजनिंग के आपको 5 क्वेश्चन आ रहे हैं और जो 10 मार्क्स के होंगे। सो आपके टोटल जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं 50 क्वेश्चन और 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैं पूरी आपको डिटेल बता रहा हूँ इसमें कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका पहला जो आपका पार्ट है वो है जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथ, लॉजिकल रीजनिंग। ये सारा कुल मिला के आपका जो एग्ज़ाम है वो है 100 मार्क्स का। तो आपने जो भी अपनी तैयारी करनी है वो इसके अकॉर्डिंग करनी है। सबसे पहले बच्चे आपको आपका गोल आपको कंफर्म हो कि आपने अपना जो सिलेबस तैयार करना है वो कितने पार्ट्स में सिलेबस है और कैसे कैसे हमने उसकी तैयारी करनी है। तो ये पहले सबसे क्लियर होना चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे। और नेक्स्ट चलते हैं इसमें क्लर्क के लिए। जिन्होंने क्लर्क पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, हाँ टेक्निकल सब्जेक्ट की टेक्निकल के लिए जिन्होंने अप्लाई किया फॉर टेक्निकल ब्रांच, ये स्पेशली फॉर जिन स्टूडेंट्स ने नॉन मेडिकल पढ़ रखा है और जिन्होंने अप्लाई किया है फॉर द टेक्निकल विंग, तो उनके लिए जो ये सिलेबस है ये सिलेबस उन्होंने 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया। और इसमें पार्ट 1 में जो आ रहा है वो है सबसे पहले सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज, जिसके आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो और इसके टोटल मार्क्स हैं 20। और ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपके 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन होगा और इसमें आपको जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1 मार्क्स की है। तो इसलिए श्योर हो जाइए कि आपने जो इसको अटैम्प्ट करना है वो थ्रू पैटर्न के अकॉर्डिंग ही अटैम्प्ट करने हैं सारे क्वेश्चन। इसके बाद जो आ रहा है वो आ रहा है जनरल साइंस।
मैथ्स आ रहा है, सॉरी मैथ्स। तो मैथ्स के जो आपके क्वेश्चंस हैं वो हैं 15, और ये भी आपके 16 मार्क्स के हैं। इसके बाद फिजिक्स है, वो भी 15 क्वेश्चन हैं। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री भी 10 क्वेश्चन हैं जो 40 मार्क्स कैरी कर रहे हैं। तो टोटल मार्क्स जो आपके हैं वो है 200, और क्वेश्चन आपके हैं 50। तो ये सारा आपका जो सिलेबस है ये टेक्निकल विंग के लिए है, जिन बच्चों ने +2 पास करके एज ए नॉन मेडिकल जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल ब्रांच के लिए इन इंडियन आर्मी, इन इंडियन नेवी, इन इंडियन एयरफोर्स ऑल्सो। सो आपको ये सिलेबस सारा पता चल गया होगा कि आपने किस किस तरीके से, किस किस पैटर्न में, कैसे कैसे आपने तैयारी करनी है और कौन से सब्जेक्ट में आपने फोकस रखना है। ऑब्वियसली आपको तो सारे जितने भी आपके, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि आपके जो 4 जो इम्पोर्टेंट जो आपके इसमें सब्जेक्ट हैं, सबसे पहले जनरल नॉलेज, उसके बाद मैथ्स, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये तीनों जो चारों जो पड़ाव है ये 200 मार्क्स के हैं, और ये सारे 4 मार्क्स ईच हैं। और इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग में एक क्वेश्चन, एक नंबर आपका नेगेटिव मार्किंग में जाएगा। तो आपने अच्छे से इसका भी आपने सिलेबस तैयार करना है, और उसी के हिसाब से आपने पेपर देना है कि आपने ऐसे पेपर देना है कि आपके जो मार्क्स हैं वो कम से कम कटें। और इसके बाद आपको इसमें जो पासिंग मार्क्स चाहिए वो हैं 80 मार्क्स चाहिए, और 32 इन ईच पार्ट। मार्किंग स्कीम आपको पता चल गई है। तो ये सारा आपने इस अकॉर्डिंग आपने तैयारी करनी है। तो नेक्स्ट है एग्जाम पैटर्न फॉर क्लर्क के लिए। इसमें भी आपके लिए जो सिलेबस है आपकी स्क्रीन पे शो हो रखा है। इसमें भी आपको कितने पासिंग मार्क्स आपको चाहिए 80, और आप इसमें भी पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड कर रखा है जो आपका जो ये सिलेबस है। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसमें वो है जनरल नॉलेज। इसके आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे 20 मार्क्स के, और जैसे कि 4 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा। जनरल साइंस है, इसमें भी आपको 5 मार्क्स मिल रहे हैं, ये 20 के हैं, 5 क्वेश्चन होंगे। और मैथ्स के 10 क्वेश्चन होंगे जो 40 मार्क्स के हैं। कंप्यूटर साइंस इसमें आएगा 5 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, एंड जनरल इंग्लिश। तो ये सारा आपका जो सिलेबस है एज ए अग्निवीर जीडी, एज ए टेक्निकल विंग, एंड एज ए क्लैरिकल। तो जो आपने तैयारी करनी है वो सिलेबस को बिल्कुल समझ के, सोच के, इसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। और ऐसे आपने इसको जो भी एज ए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है ऐसे तैयारी करनी है। तो कई बच्चे इसमें पूछ रहे थे कि सर सिलेबस कैसा होगा, मैथ्स का सिलेबस कैसा होता है। तो मैं आपको ये जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इसमें जनरल रीजनिंग है जो, उसमें जो कौन कौन से पार्ट्स हैं जो आपने तैयार करने हैं। जैसे नंबर, रैंकिंग, टाइम सीक्वेंस के क्वेश्चंस होते हैं, लॉजिकल सीक्वेंस वर्ड होता है, अल्फ़ाबेट टेस्ट सीरीज़ होती है, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, डाटा सफिशिएंटली। तो ये सारा जो सिलेबस है ये आपका रीजनिंग में आता है। और उसके बाद जो आपका मैथ्स का सिलेबस है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। जो मैथ्स के सिलेबस में आपने तैयार करना है, जस्ट वेट अ मिनट, यस, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो जो आपका जो मैथ्स का सिलेबस है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से आपने टॉपिक तैयार करने हैं, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। इसकी मैं आपको पीडीएफ पूरी सेंड कर दूंगा सिलेबस की, कि क्या आपने कैसे आपको उसकी नॉलेज हो जाएगी कि कितना कितना क्वेश्चन आ रहे हैं। और इसमें सबसे पहले जो आपने है इसमें देखिए कि स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी, एचसीएफ, एलसीएफ, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर सिस्टम, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। तो ये सारे जो जी क्वेश्चंस हैं, ये सारे जो टॉपिक हैं, ये आपकी प्रेपरेशन में काम आएंगे। आपने प्रेपरेशन करनी है, इसकी आपने तैयारी करनी है। तो एट द लास्ट में आपको यही बोल रहा हूँ कि अगर आपने
इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आवर क्लासेस, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। 22 जुलाई से मैं इसके लिए स्पेशल बैच शुरू कर रहा हूँ फॉर द अग्निवीर प्रेपरेशन, एग्ज़ाम प्रेपरेशन, एसएससी प्रेपरेशंस। जिन बच्चों ने एसएससी का एग्ज़ाम देना है थ्रू द अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए, तो सिलेबस सभी जो होता है वो सेम ही होता है। तो इसमें आपने जो प्रीवियस आपने अभी जस्ट चेक किया देखा है, तो इसमें उसी के अकॉर्डिंग ही आपके जो पेपर सेट होते हैं वैसे ही आएगा। और आपको रूटीन में मॉक टेस्ट जो हैं आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे और उसमें आप उनको तैयार करोगे। आपको डेली रूटीन में टेस्ट वगैरह आपके होंगे। आपको जो टॉपिक वाइज जो सिलेबस है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको आपकी प्रेपरेशन करवाई जाएगी। तो जिन जिन बच्चों ने ये कोर्सेस लेना है, कोर्सेस ज्वाइन करना है, तो वो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। ये मेरा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, जो इस पर आप मुझे एनी टाइम कॉल करिए। और टाइमिंग के बारे में कंफर्म करना हो कि आप क्लास कितने बजे है, ऑनलाइन और ऑफलाइन बोथ मोड में प्रोवाइड करवाई जाएगी आपको क्लास। तो और आपको पीडीएफ मटेरियल भी आपको इसके जो भी आपका सिलेबस है उसके हिसाब से आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। रेगुलर मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। तो किसी भी प्रकार की कोई भी आपको कोई भी शंका होती है या कुछ है, कोई भी डाउट है आपको, तो आप क्लियर कर सकते हो, एनी टाइम फ़ोन करके पूछ सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और इसमें आपको जो फुल आपके लिए जो डिटेल्स में जो आपको इसमें नॉलेज प्रोवाइड करवाई गई है रिगार्डिंग द आपके पेपर के लिए, प्रेपरेशन के लिए, जो एग्ज़ाम के लिए जो आपका। और मैं लास्ट में ये भी बता रहा हूँ, जो आपका जो एग्ज़ाम होगा, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, मोस्टली बच्चों को अभी इसमें थोड़ा सा फेयर होता है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है तो हमने कैसे करना है। ये भी आपको पूरा इसके लिए आपको ब्रीफली समझाया जाएगा जब आप क्लास स्टार्ट करोगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो आप इसको शेयर कर देना टू द अदर ग्रुप्स में। और क्लासेस जो आपकी है वो 22 जुलाई से स्टार्ट है। आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं आपने अपनी प्रेपरेशन के लिए। तो जिन बच्चों ने अभी तक अपने फॉर्म फिल नहीं किए हैं वो बिफोर 28 डेट इसकी एक्सटेंड, तो मुझे नहीं लगता कि डेट इसकी एक्सटेंड होगी अभी, तो आप उससे पहले ही अप्लाई कर लें। कोई अगर बच्चा रह जाता है अप्लाई करने में तो आप उनको भी थोड़ा सा गाइड करें कि आप लास्ट डेट से पहले कर लें, क्योंकि कोई भी काम लास्ट डेट पे नहीं करना चाहिए। तो इसलिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप ग्रुप में शेयर कर देना प्लीज़। थैंक यू।